Hello friends, this is Poonam Soni, Assistant Professor, Biyani Girls College. Today we are going to discuss about the acceptability of a string by a finite automata. इससे पहले वाले lectures में हम already ये देख चुके हैं that what is a finite automata. तो आज हम देखते हैं कि एक string हमें given है और कब हम ये बात बोलेंगे कि ये finite automata इस string को accept कर रहा है. Let's see that. पहली चीज़ हमने पढ़ी थी डेल्टा के बारे में. डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन. सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग x. x हमारे पास में वो स्ट्रिंग है जो हम चाहते हैं किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, वट एवर इट इज, बट हम देखना चाहते हैं वेदर इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो x हमने स्ट्रिंग मान लिया. सपोज इट इज अप्लाइड ऑन द इनिशियल स्टेट q0. ये भी हमने देखा था कि बाकी स्टेट्स में और इनिशियल स्टेट में क्या डिफरेंस है. इनिशियल स्टेट इज द स्टेट फ्रॉम विच आर ऑटोमेटा इज गेटिंग स्टार्टेड. हम जो भी इनपुट देंगे वो सबसे पहले इनिशियल स्टेट पे जाके लगेगा. तो हमने Q0 को मान लिया है कि Q0 हमारा इनिशियल स्ट्रिंग है और हम X उस पर अप्लाई कर रहे हैं. X इज आर स्ट्रिंग. तो हमने स्ट्रिंग X अप्लाई कर दिया Q0 पे एंड वी आर रीचिंग टू सम स्टेट Q. और हम किसी और स्टेट पे जा रहे हैं, ट्रांजिशन होके किसी और स्टेट पे जा रहे हैं हम, दैट इज Q. अगर ये Q बिलोंग करता है फाइनल स्टेट से, ये स्ट्रिंग पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, सारे सिंबल्स इसके लग चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में कंज्यूम हो चुके हैं और इनिशियल स्टेट से हम मूव कर चुके हैं किसी स्टेट पे Q पे एंड दैट बिलोंग्स टू द फाइनल स्टेट. वो फाइनल स्टेट के सेट्स में आती है, इंक्लूडेड है अगर, तो वी विल से दैट दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इन दिस ऑटोमेटा. एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ट्रांजिशंस पूरा स्ट्रिंग टर्मिनेट होने के बाद, पूरा स्ट्रिंग एग्जॉस्ट होने के बाद हम जिस स्टेट में पहुंच रहे हैं वो स्टेट अगर बिलोंग करती है फाइनल स्टेट से, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है इस फाइनाइट ऑटोमेटा में. लेट्स सी दिस मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज वी हैव दिस ऑटोमेटा. हमने ये भी पढ़ा था कि हम एक ऑटोमेटा के किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम उसको एक ट्रांजिशन फंक्शंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनको हम इंस्टेंसेस भी बोलते हैं. इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो होता है आईडी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑटोमेटा, उसमें भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट द ऑटोमेटा यूजिंग अ ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें हमने ग्राफ के फॉर्म में देखा था कि नोड्स होंगी, एजेस होंगे और वी मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. और तीसरा जो मैकेनिज्म है ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑटोमेटा इज द टेबल, इन द टेबुलर फॉर्म. तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं टेबुलर फॉर्म का. सपोज दिस इज एन ऑटोमेटा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेट्स Q, if and this summation. This is the set of all the states. This will be the set of only final states and this will be the set of input symbols. तो Q का हमने अगर लिखते हैं हम, तो यहाँ से हम स्टेट्स देख लेंगे Q0, 1, 2, 3. There are total 4 states in this automata. So this will be Q0, Q1, Q2 and Q3. Fine. तो ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं वो Q के अंदर आ जाएंगी, Q सेट के अंदर आ जाएंगी. Now we will see which one is the final state. तो the state which is encircled, this one Q0. So Q0 is the final state. ठीक है. Now the set of input values, तो input हमें यहाँ पे given है 0 and 1. So this is 0 and 1. ये हमने different tuples बना लिए हैं जिससे हम represent करते हैं finite automata को. Now string हमें जो given है that is 1 1 0 1 0 1. ये स्ट्रिंग गिवन है, हमें चेक करना है वेदर दिस ऑटोमेटा इज एक्सेप्टिंग दिस स्ट्रिंग और नॉट. तो हमने सबसे पहला हमारा डेल्टा लिख लिया है, ट्रांजिशन फंक्शन लिख लिया है जिसमें इनिशियल स्टेट. अब हम देखेंगे कि अब हमने इनिशियल स्टेट में भी उसी को लिखा है बिकॉज ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर या फिर ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द ऑटोमेटा के अंदर जिस स्टेट पे एरो लगा हुआ है इज द इनिशियल स्टेट एंड जिस स्टेट पे सर्किल है इज द फाइनल स्टेट. तो हमारे इस ऑटोमेटा के एग्जाम्पल में वी आर कंसिडरिंग दिस Q0 एज द इनिशियल स्टेट एंड एज वेल एज द फाइनल स्टेट, क्योंकि इसी पे एरो है एंड इसी पे सर्किल है. यस. नाउ लेट्स अप्लाई दिस स्ट्रिंग ऑन द इनिशियल स्टेट. हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम एक स्ट्रिंग अप्लाई कर रहे हैं इनिशियल स्टेट पे, वी अप्लाई इट सिंबल बाय सिंबल.
जो इनपुट सिंबल्स हमने लिए हैं 0 एंड 1, सिंबल बाय सिंबल हम करेंगे तो Q0 पे हमें 1 लगाना है सिर्फ। वी आर अप्लाइंग द इनपुट 1 ऑन Q0। तो हम चेक कर सकते हैं Q0 पे 1 लगाने से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे। हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट इज ऑन Q1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, वी आर रीचिंग टू द स्टेट Q1। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑटोमेटा ट्रांजिशन कर चुका है, नेक्स्ट स्टेट हमारी हो चुकी है Q1। ठीक है, अब Q1 पे हम रिमेनिंग स्ट्रिंग लगाएंगे। रिमेनिंग स्ट्रिंग मतलब दिस वन, बिकॉज दिस सिंबल वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑन Q0। तो अब Q1 के लिए हमारे पास बचा है 1 0 1 0 1। अगेन Q1 पे हम नेक्स्ट सिंबल जो लगाएंगे दैट विल बी 1। पूरा स्ट्रिंग एक साथ नहीं लगेगा किसी भी स्टेट पे, हमें सिर्फ सिंबल बाय सिंबल देखना है। तो नेक्स्ट सिंबल अपना 1 है अगेन, तो Q1 पे हम लगाएंगे 1 एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट Q0। तो अब हमारा ऑटोमेटा ट्रांजिशन कर चुका है वापस से Q0 से Q1 पे। सो दिस कुड बी रिटर्न एज Q0। फाइन, अब Q0 पे हम अगेन रिमेनिंग स्ट्रिंग लगाएंगे। तो आर रिमेनिंग स्ट्रिंग इज दिस। तो रिमेनिंग स्ट्रिंग हमने लगाया 0 1 0 1। Q0 पे हमें नेक्स्ट क्या लगाना है, 0। तो Q0 पे 0 लगाने से वी आर मूविंग टू Q2। सो नेक्स्ट स्टेट विल बी Q2। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन विल बिकम Q2। द next symbol, next string, remaining string is this one, 1 0 1. So now in this state we will apply 1 to Q2. So here from the table we can see applying 1 on Q2 we are making in transition to Q3. So let's write Q3 here. We have moved to Q3, our transition function will change like Q3 comma, we have already applied this is 0 and 1। ठीक है, तो Q3 पे we will apply this 0। Q3 पे अप्लाई करें 0 हम, तो this will be Q1। नेक्स्ट स्टेट will be Q1। ठीक है, Q1। So our transition function will change like Q1 we will apply the remaining string that is 1, this is 1, this is comma। तो Q1 पे हम 1 अप्लाई करेंगे, since it is the last symbol that is to be applied, 1 on Q1। again it will move to Q0, so it will move to Q0। so our next delta will be like Q0 comma null। now why this null? Because the input string has been terminated. We have applied all the symbols on these states. This was the last symbol and we have transited to Q0, and since the string is exhausted, on applying null we will remain to Q0। अब लास्ट में हमने देखा, हमने यही बोला था कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्टेड कब होगी, जब इनिशियल स्टेट पे हमने उसको लगाया और ट्रांजिशंस करते 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 फाइनली आपका स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो चुका है एंड यू हैव रीच सम स्टेट। पहली बात क्या है, वी हैव नॉट रीच द फाइनल स्टेट येट। हमने ये बोला कि हम किसी स्टेट पे पहुंच गए हैं, सपोज दिस इज Q0। नाउ वी विल चेक वेदर दिस इज द फाइनल स्टेट और नॉट। एज वी कैन सी फ्रॉम हियर, Q0 is the final state. So string is exhausted and we have reached the final state. This means this string is acceptable here or accepted by this automata. So this is the concept of string acceptability. Now taking the same example, we will try to convert it to the state transition diagram also. Yes, ये हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट किया है यूजिंग द स्टेट ट्रांजिशन टेबल। नाउ वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डायग्राम में जैसा कि हमने बताया
स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज नथिंग मोर देन अ ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ होता है जिसमें कुछ नोड्स होती हैं, वर्टिसेस जिनको हम बोलेंगे, और कुछ आपके पास में आपके एजेस होते हैं। तो वो एजेस कैसे, कौन एजेस बनेगा और कौन आपका नोड्स बनेगा, तो सबसे पहले हम ये कंफर्म कर देते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको हमें एज वर्टिसेस डिनोट करना है। तो जितनी आपके पास में स्टेट्स है उतने आप वर्टिसेस बना लीजिए। तो सपोज वी हैव 4 स्टेट्स, Q0, Q1, Q2, Q3. These are the states of the automata. So we have put them as the vertices in the state transition diagram. This is, हम mention कर देते हैं, this is our state transition table, and what we are making, state transition diagram. You are converting from a table to a diagram. तो हमने 4 स्टेट्स की जगह 4 वर्टिसेस रख दिए हैं। नाउ देयर आर 2 इनपुट्स जिनको हम लेबल कर देंगे एजेस पे। एज के लेबल्स क्या होंगे कि आपने क्या इनपुट अप्लाई किया है, ठीक है। तो Q0 पे जब हमने 0 लगाया तो वी मूव्ड टू Q2। तो वी विल रिप्रेजेंट दिस ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ एन एज। ट्रांजिशन जो भी होगा हमारा, दैट वी विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एज। और लेबल क्या होगा, जो हमने इस पे इनपुट लगाया है, हमने इस पे 0 लगाया है, सो 0 इज द लेबल ऑफ दिस एज। सिमिलरली Q0 पे 1 लगाने से वी आर मूविंग टू Q1, so we will represent it like this 1. Fine. Q1 पे 0 लगाने से we are moving to Q3. Q1 पे 0 लगाने से we are moving to Q3 और Q1 पे 1 लगाने से we are moving to Q0. ठीक है। Now Q2 पे 0 लगाने से we are moving to Q0. Yes. Q2 पे 0 लगाने से, ठीक है। और Q2 पे 1 लगाने से वी आर मूविंग टू Q3. Q2 पे 1 लगाने से वी आर मूविंग टू Q3. Q3 पे 0 लगाने से Q1. Q3 पे 1 लगाने से Q1. Q3 पे 0 लगाने से Q1 और Q3 पे 1 लगाने से Q2. Q3 पे 1 लगाने से Q2. Q1 पे 0 लगाने से Q3 और Q1 पे 1 लगाने से Q0. I suppose we have done it correctly. Let's confirm it once. हम एक बार confirm कर लेते हैं इसको। Q0 पे जब 0 लगाया तो Q2 पे जा रहे हैं, Q0 पे 0 लगाने से Q2, Q0 पे 1 लगाने से Q1, तो Q0 पे 1 लगाने से Q1. Yes. This is confirmed, this is right and this is right. ठीक है। अब हम देखते हैं Q1 का। Q1 पे 0 लगाने से Q3, Q1 पे 0 लगाने से Q3, this is perfectly fine. And Q1 पे 1 लगाने से Q0, Q1 पे 1 लगाने से Q0. Yes. Q2 पे 0 लगाने से Q0, Q2 पे 0 लगाने से Q0, this is also fine. और Q2 पे 1 लगाने से Q3, Q2 पे 1 लगाने से Q3, this is also fine. Q3 पे 0 लगाने से Q1, Q3 पे 0 लगाने से Q1, yes this is fine. and Q3 पे 1 लगाने से Q2, Q3 पे 1 लगाने से Q2. We have covered all the edges. तो ऐसे ही हमें दिखाना है
कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है एक फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो दैट वी विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एजेस, और उन एजेस के लेबल्स क्या होंगे कि क्या हमने इनपुट लगाया है उस स्टेट पे, दैट विल बी द लेबल ऑफ द एजेस। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है दैट what is the basic condition for the string acceptability by an automata, और दूसरा हमने ये देख लिया है how we can convert the state transition table into an equivalent state transition diagram। तो ये बात हो गई है अपनी finite deterministic finite automata, deterministic finite automata। ठीक है, एक अपने पास में टर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट मोस्ट प्रोबेबली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you friends for watching my video, and if you like this video then please subscribe our channel, subscribe, like and share and comment our channel gurukpo.com. Thank you.